नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आला अधिकारियों के साथ बैठक ली और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस बैठक को कर्मकांड ना समझें। 6 से 7 घंटे तक चली इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कहा कि बिना लिए दिए समय पर जनता को सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों से कहा कि पोस्टिंग का आधार मेरिट होगा, पिछली सरकार की तरह नहीं कि लिए दिए और पोस्टिंग दे दी जाए। उन्होंने कहा कि हर महीने अधिकारियों को एजेंडा दिया जाएगा, इस पर काम करना होगा। सीएम ने कहा कि रूटीन गवर्नेंस प्रभावित ना हो, रोजमर्रा के काम ना रुके, लोग परेशान ना हो और हर विभाग के काम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहने चाहिए। सीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि हम सीएम डैशबोर्ड शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अच्छा काम करेगा उसे सराहा जाएगा। इसके साथ ही अच्छा परफॉर्म करने वाले जिलों की रेटिंग भी तय होगी। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के पोर्टल का भी शुभारंभ किया। प्रभावी उपकरण ये कॉन्फ्रेंस है और सुशासन का मतलब सब स्पष्ट रूप से आप समझ लें। बिना लिए दिए समय पर जनता को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार अधिकारियों कर्मचारियों को बिना प्रमोशन के उच्च पदों का प्रभार सौंपने की तैयारी कर रही है। पात्र लोगों को उच्च पदों का प्रभार सौंपने के लिए सरकार नई नीति बनाएगी। प्रमोशन में आरक्षण पर रोक के चलते सरकार ये नई नीति बनाने जा रही है। नीति का प्रस्ताव तैयार करने के लिए सरकार ने 6 वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की है। प्रशासनिक अकादमी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। ये समिति 15 जनवरी तक सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद सरकार इस नीति पर फैसला करेगी। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में मेयर के आधे पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। आज भोपाल में हुई नगर निगम में आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की गई। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस प्रक्रिया में मेयर पद के चुनाव में महिलाओं के लिए 8 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनके अलावा एससी वर्ग के लिए 2 सीटें, ओबीसी वर्ग के लिए 4 सीटें रिजर्व की गई हैं, जबकि 4 सीटें हैं अनारक्षित के लिए, यानी कि सामान्य सीट हैं। मुरैना और उज्जैन सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई है, जबकि छिंदवाड़ा सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। इनके अलावा भोपाल, खंडवा, सतना और रतलाम सीटें ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व हैं और जबलपुर, सिंगरौली, रीवा, इंदौर नगर निगम में कोई आरक्षण नहीं है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा कि आरक्षण प्रक्रिया में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और पूरी प्रक्रिया सरकार के दबाव में चल रही है। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा और भोपाल नगर निगम में आरक्षण पर आपत्ति जताई, तो वही कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि छिंदवाड़ा सीट एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है, इसलिए कांग्रेस को आपत्ति है। नगरीय निकाय चुनाव देरी से हो रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बात का होता है 2011 की जनसंख्या के आधार पर छिंदवाड़ा सामान्य श्रेणी की नगर पालिका निगम है, लेकिन उन्होंने आज कहा कि वहां पे एसटी का बढ़ गया है, इसलिए हम उसको श्रेणी को बदल नहीं सकते। आप मध्य में नहीं बदल सकते हैं। आपको आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के लिए 2011 को ही फैसला लेना चाहिए, लेकिन चूंकि शासन के दबाव में यह काम हो रहा है, शासन जैसा चाहता है वैसा आरक्षण प्रक्रिया दिखाई जा रही है और मैं समझता हूँ ये निष्पक्ष होने की जगह कहीं ना कहीं संदेहास्पद होती है। छिंदवाड़ा को सामान्य श्रेणी से एसटी में करना कहीं ना कहीं दुर्भावना का प्रतीक महसूस हो रहा है। ये जो यहाँ व्यवस्था हुई है, यहाँ जो पर्चियां डाली गई हैं, ये सब खुले रूप से पारदर्शी व्यवस्था में ये आरक्षण हुआ है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और छिंदवाड़ा के अनुसूचित जनजाति के उन भाइयों और बहनों से आग्रह करूंगा कि इस बार ये जो राजशाही चलती है कि नहीं हम जो चाहेंगे वैसा आरक्षण होगा, उसको जवाब देते हुए वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिलाएं और वहाँ कांग्रेस को फिर से चुनौती दें।
छिंदवाड़ा नगर निगम को एसटी वर्ग के लिए आरक्षित करने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने इस संबंध में नगरीय प्रशासन आयुक्त को लिखित में शिकायत भी की है। कांग्रेस ने आयुक्त से मांग की है कि 2021 की जनगणना से पहले छिंदवाड़ा नगर निगम की आरक्षण श्रेणी को न बदला जाए। नगरीय निकाय में आरक्षण की प्रक्रिया को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पारदर्शी बताया है। वहीं महापौर पद पर गैर विधायकों को मौका दिए जाने पर वीडी शर्मा ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की यही कोशिश होगी कि महापौर के लिए गैर विधायकों को मौका दें। वहीं छिंदवाड़ा नगर निगम आरक्षण को लेकर कांग्रेस की आपत्ति पर वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विरोधी है। आरक्षण का फैसला जनगणना के आधार पर होता है। छिंदवाड़ा में 3.44% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है और इसी आधार पर आरक्षण का फैसला हुआ है। नगर निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने जो रिजर्वेशन नगर निगम नगर पालिका के जो होने चाहिए, आज उनकी तिथि थी और उस पर प्रशासन ने नगर निकाय के चुनाव में रिजर्वेशन को आज फाइनल किया है। सिस्टम के तहत, ट्रांसपेरेंसी के तहत जो चीजें होनी चाहिए वो प्रशासन ने की हैं। ये तो कांग्रेस ने स्वागत करना चाहिए था कि छिंदवाड़ा का नगर पालिका का महापौर अब अनुसूचित नगर निगम का महापौर अनुसूचित जनजाति का होगा। इसका विरोध करना कांग्रेस की अनुसूचित जनजाति विरोधी मानसिकता है। कमलनाथ जी की अनुसूचित जनजाति विरोधी मानसिकता आज उनके इस विरोध के कारण से उजागर हुई है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 14% ओबीसी आरक्षण ही जारी रहेगा। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश जारी रखा है। कमलनाथ सरकार के दौरान मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 4 जनवरी को होनी है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अभी भी ओबीसी रिजर्वेशन सिर्फ 14% रहेगा। 27% गवर्नमेंट जो चाह रही थी वो अभी भी कोर्ट ने अलाउ नहीं किया है और अगली पेशी जो है वो अब 4 जनवरी 2021 के लिए की गई। इंदौर में कलेक्टर की फटकार के बाद बीमार हुए सीएमएचओ 5 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। दरअसल कल इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बैठक की थी और इस बैठक में कलेक्टर ने सीएमएचओ को जमकर फटकार लगाई थी। इसके बाद सीएमएचओ की तबीयत खराब हो गई थी और वो रोते हुए बैठक से बाहर निकले और अब वो 5 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार इन दिनों मिलावटखोरों और गुंडे बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चला रही है। प्रदेश भर में प्रशासनिक टीम लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। मिलावटखोरों के खिलाफ अपने अभियान को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब सरकार ने जनता को भी मिलावट के प्रति जागरूक करने का जिम्मा उठाया है और इसी के तहत सरकार के मिलावट मुक्ति अभियान का हिस्सा बनी FSSAI की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। इसके जरिए उज्जैन शहर में लोगों को मिलावट के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। FSSAI की चलित खाद्य प्रयोगशाला शहर भर में घूम घूमकर महज 10 रुपए में खाद्य पदार्थों की जांच कर रही है, जिसमें कोई भी आमजन या व्यापारी खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकता है। चलित प्रयोगशाला से मौके पर जांच मात्र 15 मिनट में हो जाती है, रिपोर्ट भी मिल जाती है। गाड़ी में टेस्टिंग किट समेत अन्य उपकरण लगे हुए हैं। इधर से नमकीन था, मिठाई था, तेल, घी, बेसन, मिर्ची, हल्दी, मैदा, इन सभी की जांच करी। अभी तक तो कोई मिस्टेक नहीं है, सारा सैंपल पास हुआ है। खबर है नीमच से, जहां मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और 1 महीने में 54 लाख रुपए का सामान जब्त हो चुका है। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। 4 मिलावटखोरों के खिलाफ रासुका भी लगाया गया है। नीमच से खबर है और 1 महीने में 54 लाख रुपए का सामान अब तक जब्त किया जा चुका है। साथ ही रासुका के तहत भी कार्रवाई की गई है।
ग्वालियर के सदन आश्रम में रह रहे पूर्व सब इंस्पेक्टर मनीष शर्मा ने पुलिस सेवा में वापस लौटकर एक बार फिर समाज सेवा की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि अब मेरी हालत में सुधार है, आश्रम के लोगों का पूरा सहयोग मुझे मिल रहा है। इस दौरान मुझे कुछ बैचमेट्स और सीनियर भी मिलने आए थे, उनसे बात करके मुझे बेहद खुशी हुई है और उन्हीं लोगों की प्रेरणा से मैं एक बार फिर पुलिस सेवा में लौटकर देश की सेवा करना चाहता हूं। मनीष मिश्रा लगभग 1 महीने पहले रात में सड़क किनारे भीख मांगते हुए पाए गए थे। उन्हें उनके ही बैचमेट डीएसपी विजय भदौरिया और डीएसपी रत्नेश तोमर ने पहचाना था, जिसके बाद उन्हें ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में रखा गया था। मनीष शर्मा एक पुलिस अधिकारी होने के साथ ही एक अच्छे शूटर भी रहे हैं। साल 2005 में वो नौकरी छोड़ चुके थे। मैं वहाँ स्वस्थ था ही, स्वस्थ में मेरा कोई खराबी नहीं। मैं समय के लिए इंतजार कर रहा था, उचित समय आ गया है। लोग ऐसे व्यक्ति संपर्क में आ गए जिससे मेरे सेवा में पुनः जाने की इच्छा है को बल मिल गया और सहयोग भी मिल जाएगा। इसलिए मैं पुनः सेवा जाके जो पुलिस सेवाएं हैं उन्हें सहयोग करूँगा। जनता की सेवा करना चाहता हूँ, जनता की सेवा करूँगा। बुरहानपुर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए पूरी तरह से तैयार है। बुरहानपुर शहर निगम की टीम ने इस बार छोटे शहरों के ग्रुप में देश में पहला स्थान पाने का लक्ष्य बनाया है और इसके लिए शहर के चप्पे चप्पे को चमकाने का अभियान चल रहा है। पिछली बार बुरहानपुर शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में 14वां स्थान और प्रदेश में 3रा स्थान पाकर सबको चौंका दिया था। पिछले हफ्ते ही भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर शहर को मॉडल शहर का दर्जा दिया था और सभी को बुरहानपुर मॉडल अपनाने की सीख दी थी। सीएम ने बुरहानपुर नगर निगम आयुक्त का सम्मान भी किया था। लगभग 2.5 लाख की आबादी वाला बुरहानपुर शहर एक ऐतिहासिक शहर भी है। प्राचीन बुरहानपुर नगर किले के अंदर बसा हुआ है। जनसंख्या के घनत्व ज्यादा होने के चलते इस शहर की सफाई करना काफी मुश्किल भरा काम माना जाता था। बुरहानपुर नगर निगम कमिश्नर बीडी भूमरकर ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और अपनी टीम के साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। आपको ये बता दें कि जो पैमाने हैं साफ सफाई के, उसके मुताबिक बुरहानपुर शहर की साफ सुथरी सड़कें, कचरा निपटान की व्यवस्था, कचरे से खाद बनाना और उस खाद को शहर के बगीचों में उपयोग करना, ये पैमाने हैं जिसके आधार पर बुरहानपुर ने पिछली बार स्वच्छ सर्वेक्षण में स्थान बनाया था। इस बार इसे आगे ले जाकर सार्वजनिक शौचालयों को खूबसूरत बनाना, उसे मेंटेन करना, बाग बगीचों में स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए उपकरण लगाना, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जिन पर निगम का फोकस रहने वाला है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बाजी मारने के लिए तैयार है बुरहानपुर। इस बार नए प्लानिंग के साथ बुरहानपुर आगे बढ़ रहा है। मकसद है कि इस बार पहले नंबर पर आना, ताकि देश के दूसरे राज्यों में, शहरों में बुरहानपुर की मिसाल पेश हो सके और एक नया प्लान तैयार किया गया है ताकि साफ सफाई को और ज्यादा अच्छे से किया जा सके। हमने सबसे पहले जागरूकता फैलाई, लोगों को समझ में उतारा, उनके दिलों में हमने घर किया। पहले उनको बहुत प्यार से समझाया, फिर हमने थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप सख्तियाँ शुरू की कि पहले सांकेतिक रूप से चालान काटे, कभी 1-2 चालान हो जाए। फिर उसके बाद में हमने झड़ी लगा दी। अब तो हम 100 लोग निकलते तो उसमें से हम 5 लोगों को पकड़ते हैं जो या तो गंदगी कर रहे हैं या मास्क नहीं पहन के कोविड को फैलाने में सहयोग कर रहे हैं।